होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा इंदौर के 17 होमगार्ड के वेतन नहीं मिलने को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां महिला होमगार्ड को उच्च अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने का मामला भी सामने आया है। बड़ी संख्या में पत्रकार वार्ता में पहुंचे महिला और पुरुष होमगार्ड ने अपने वेतन की मांग सरकार से की है। पीड़ितों का कहना है कि उनके अधिकारी राजेश जैन, जिला सेनानी होमगार्ड इंदौर और देवेंद्र कुमार विजयवत, संभाजी सेना होमगार्ड इंदौर के द्वारा किसी रंजिश के चलते 17 होमगार्ड का लंबे समय से वेतन बिना कारण रोक लिया गया है, जिसको लेकर वो काफी समय से विभागों के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ तक कि वे कई जगह इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने शासन प्रशासन से इसकी समस्या का हल करने की मांग की है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मांग को लेकर आवेदन वगैरह दिए थे, तो हमने क्या सर आपने निराकरण कर दीजिए, तो उनके द्वारा निराकरण नहीं किया गया। हमें उस दिन से हमारी तो तनख्वाह रोकी गई। कहा गया है कि कोई रंजिश के चलते आपका पैसा रोका गया, तो क्या रंजिश क्या हुआ, क्या मामला हुआ? प्रताड़ित करना उसमें कि आप ये पैसा मत मांगो, ये मत करो, और ये कैसे एक लिख के दे दो, आप केस लड़ना। क्या अधिकारी आपको प्रताड़ित भी करते थे? किस तरह से प्रताड़ना करते थे? आला मंडल जंगल में ले आते थे, तो ये करना सब करना, उसका मना करो तो बोले दो, तो प्रताड़ित किया। उस दिन से हमने पैसा रोक दिया, हमारा तनख्वाह रोक दी। कौन, क्या नाम है उनके जो दो लोग? डिस्ट्रिक्ट राजेश जैन, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, और वो देवनी विजयवत। पैसा कितना रुका है आपका? 14 महीने से रुका अभी तो। क्या नाम है आपका? पुष्पा। नहीं, आपने भाई आगे रोल है। बताएं क्या, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों लिया है? ये होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिक 17 सैनिकों को राजेश जैन और देवेंद्र विजयवत द्वारा प्रताड़ित, परेशान और दुखित किया जा रहा है। इन्होंने केवल अपनी मांग की गई है, किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं की गई है। उसके बाद भी हम 10/6/2019 को श्रीमान अशोक दोहरे महोदय के सामने समक्ष को पेश किया गया था। राजेश जैन की समस्त स्थिति की और कार्रवाई की हमने जानकारी दी थी। उसके बाद भी उन्होंने उसका निराकरण नहीं कर पाए। हमने विधिक सूचना पत्र देते हुए अभियोग पत्र लगाया। अभियोग पत्र लगाने के बाद में 1/6/2019 से इनको ऑलरेडी नौकरी से ही बाहर कर दिया। ना तो उपस्थिति ली जिला होमगार्ड कार्यालय में, ना ही किसी प्रकार की समस्या सुनी। ये जाते थे, बैठे रहते थे। सुमित जैन नए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट आए थे, उन्होंने इनको बाकायदा सारी चीज़ का समझाइश दी, लेकिन केवल एक चीज़ का दबाव दिया, आप ये लिख के भेज दीजिए पिछला पेमेंट नहीं मांगे, आप ये लिख के दे दीजिए कि हम किसी प्रकार की मांग नहीं करेंगे। राजेश जी और विजय जी जो इनके अधिकारी हैं क्या ऊपर? राजेश जैन जिला सेनानी महोदय है और देवेंद्र विजयवत डिवीजन कमांडेंट है, जो पूरे डिवीजन को संभालता है। लेकिन ली गई सेवा के बदले दी जाने वाली सुविधाएं स्थापित नहीं करना, प्रत्येक वेतनमान पे स्थापित नहीं दिया, उनको समय समय पर भुगतान नहीं दिलवाना, होमगार्ड नियम 2016 के नियम 29 का पालन करते हुए संबंधित विभाग में तैनाती करने के बाद में उस विभाग से पैसा जमा नहीं। कितने समय का वेतन रुका है इनका? नियुक्ति दिनांक से ही रुका हुआ है। नियुक्ति दिनांक से आज दिनांक तक प्रत्येक वेतनमान नियम संशोधन के आधार पर तृतीय श्रेणी कर्मचारी के समान इनको वेतन मिलना था, और 1:1 के आधार पर मानदेय प्लस भोजन राशि दोनों को मिला के एक मान वेतन बनता है, जो गुप्त रखा गया है। और अभी 2017 से इनकी भोजन राशि भी खत्म कर दी गई है समस्त प्रदेश के सैनिकों की। तो एक विभागीय कर्मचारी किसी भी प्रकार से अगर उसको स्थापित किया है और उसको नौकरी कंटिन्यू ले रहे हैं, तो आप वो उसकी सेवा शर्तों के आधार मध्य प्रदेश शासन की सेवा सुविधाएं खत्म नहीं कर सकता। लेकिन नगर सेना विभाग तो उल्टा काम करता है कि उनकी सेवाएं और सुविधाएं खत्म कर देता। अब आप क्या करेंगे? ये सारे न्यायालय के बाद में जाने के लिए तैयार है, लेकिन 17 कैंडिडेटों के साथ साथ में जाने के बाद भी क्या प्रदेश का शासन, माननीय न्यायालय से हम लोग आशा करते हैं और माननीय न्यायालय की शरण में इसलिए जा रहे हैं कि हमें न्याय प्राप्त हो। मध्य प्रदेश के 18,000 कर्मचारी हैं आज की डेट में, जो सभी पार्ट के हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उनका संरक्षण करने के लिए क्या मध्य प्रदेश शासन उनको मूलभूत सुविधाएं दे पा रहा है? अगर उनको निर्धारित की गई थी तो उन सुविधाओं को अगर नहीं दे पा रहा है, तो नगर सेना विभाग के अधिकारी धारा 29 के तहत मध्य प्रदेश शासन से बजट प्राप्त नहीं कर सकते। क्या मध्य प्रदेश शासन नगर सेना विभाग के अधिकारियों से दिलवा सकता है? अगर नहीं दिलवा सकता तो उनको आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अविलंब उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपका परिचय? मैं सुशील कुमार शर्मा, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश का प्रदेश।